यह कहानी है प्यार, धोखे और एक ऐसे भयानक जुर्म की जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यह कहानी इंदौर के राजा रघुवंशी की है। राजा एक नौजवान था जिसकी आंखों में अपनी नई नवेली दुल्हन सोनम के साथ एक खुशहाल जिंदगी के सपने थे। दोनों का रिश्ता अभी नया नया ही था। उनकी शादी 11 मई 2025 को बड़े धूमधाम से हुई थी। परिवार और दोस्त उस शादी में शामिल हुए यह सोचकर कि यह जोड़ा हमेशा साथ रहेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस खुशी के पीछे एक गहरा और खतरनाक राज छिपा हुआ है जो जल्द ही एक भयानक सच बनकर सामने आने वाला था। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें रिश्तों की नाजुक सच्चाई से रूबरू कराती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद 20 मई 2025 को राजा और सोनम अपने हनीमून के लिए मेघालय की खूबसूरत वादियों में गए। यह यात्रा उनके नए जीवन की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए थी। मेघालय, जिसे बादलों का घर कहा जाता है, अपनी हरी भरी पहाड़ियों और शांत झरनों के लिए मशहूर है। राजा बहुत खुश था। वह सोनम को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। वह अपनी यात्रा के हर पल को यादगार बना रहा था, अनजान इस बात से कि उसकी अपनी पत्नी उसके खिलाफ एक खौफनाक साजिश रच रही थी। वह अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सफर पर था, लेकिन असल में वह मौत की तरफ बढ़ रहा था और उसका हाथ उसी इंसान ने पकड़ रखा था जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था। 23 मई 2025 का दिन उनकी जिंदगी में एक काला दिन बनकर आया। उस दिन सोनम ने पुलिस को फोन किया और रोते हुए एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब वे चेरापूंजी यानी सोहरा की एक खाई के पास घूम रहे थे तो कुछ अनजान बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। सोनम के मुताबिक उन बदमाशों ने राजा को लूटने के बाद उसे गहरी खाई में धकेल दिया और उसे जंगल में अकेला छोड़कर भाग गए। उसकी कहानी सुनकर पहली बार में हर किसी को उस पर दया आई। लोग सोचने लगे कि हनीमून पर गए एक नए जोड़े के साथ इतनी भयानक घटना कैसे हो सकती है। लेकिन सोनम की आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक गहरा राज दफन था जिसे वो दुनिया से छिपाना चाहती थी। सोनम की कहानी सुनने में तो सच्ची लग रही थी, लेकिन उसकी घबराहट में कुछ ऐसा था जो पुलिस को खटक रहा था। वह बार बार अपनी कहानी बदल रही थी। पुलिस को यह बात अजीब लगी कि हमलावरों ने सोनम को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया और उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। यह सवाल जांच की दिशा को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला था। राजा का परिवार सदमे में था, लेकिन उन्हें सोनम पर शक होने लगा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लुटेरा सिर्फ राजा को ही निशाना क्यों बनाएगा। यहीं से उस खूनी हनीमून की कहानी के पीछे छिपे असली चेहरे को बेनकाब करने का सफर शुरू हुआ। एक ऐसा सफर जो रिश्तों के भरोसे को हमेशा के लिए तोड़ देने वाला था। जब पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की तो सोनम के झूठ का पर्दा धीरे धीरे हटने लगा। पुलिस ने सबसे पहले सोनम के फोन कॉल्स की जांच की। जांच में पता चला कि वह इंदौर में रहने वाले राज कुशवाहा नाम के एक शख्स से लगातार बात कर रही थी। राज कुशवाहा कोई और नहीं बल्कि सोनम का प्रेमी था। यह खुलासा होते ही पुलिस का शक और भी गहरा हो गया। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि यह मामला सिर्फ लूटपाट का नहीं बल्कि इसके पीछे एक गहरी और सोची समझी साजिश है। पुलिस ने सोनम से सख्ती से पूछताछ शुरू की, लेकिन वह अपनी झूठी कहानी पर ही अड़ी रही। वह खुद को एक बेचारी और पीड़ित पत्नी के रूप में पेश करती रही। पुलिस की एक टीम राजा के शव की तलाश में उस गहरी खाई में उतरी जहां उसे फेंका गया था। 10 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद 2 जून 2025 को पुलिस को राजा का शव मिला। शव की हालत बहुत खराब थी, लेकिन परिवार वालों ने उसकी पहचान कर ली। राजा का शव मिलना इस केस का एक अहम मोड़ था। अब पुलिस के पास एक पुख्ता सबूत था कि राजा की हत्या हुई है। उधर सोनम इंदौर लौट चुकी थी और खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह नहीं जानती थी कि पुलिस की नजरें लगातार उस पर और उसके प्रेमी राज कुशवाहा पर बनी हुई थी। कानून के लंबे हाथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सोनम को एहसास हो गया कि वह फंसने वाली है। वह डर गई और इंदौर से भागकर गाजीपुर में छिप गई, लेकिन उसका यह डर ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गया। 7 जून को पुलिस ने उसे गाजीपुर के एक ढाबे से पकड़ लिया। पुलिस के सामने आखिरकार सोनम टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने जो सच बताया वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने बताया कि उसने ही अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। इस कबूलनामे ने हनीमून पर हुई हत्या की पूरी तस्वीर साफ कर दी और एक पत्नी के खौफनाक चेहरे को दुनिया के सामने ला दिया। सोनम के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने उसके प्रेमी राज कुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लिया। राज ने भी अपना जुर्म मान लिया। उसने बताया कि वह और सोनम एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन राजा उनके रास्ते में आ रहा था। इसके अलावा उनकी नजर राजा की संपत्ति पर भी थी।
पैसा और अवैध संबंध, इन दो वजहों ने उन्हें इतना बड़ा अपराधी बना दिया। उन्होंने मिलकर राजा को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। यह एक ऐसी साजिश थी जिसे बड़ी ही चालाकी से अंजाम दिया गया था, लेकिन वे यह भूल गए थे कि कानून की नजरों से कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि सोनम और राज ने राजा की हत्या के लिए 3 सुपारी किलर रखे थे। इन हत्यारों के नाम विशाल सिंह चौहान, आनंद और आकाश राजपूत थे। राज ने इन तीनों को हत्या के लिए पैसे देने का वादा किया था। योजना के मुताबिक ये तीनों हत्यारे भी राजा और सोनम के पीछे पीछे मेघालय पहुंच गए थे। वे सही मौके का इंतजार कर रहे थे ताकि अपनी खौफनाक योजना को अंजाम दे सकें। उन्होंने चेरापूंजी की उस सुनसान जगह को चुना जहां आसपास कोई नहीं था। यह सब कुछ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था, जिसमें राजा को फंसाकर उसकी जान ले ली गई। 23 मई को जब राजा और सोनम उस खाई के पास तस्वीरें खींच रहे थे, तभी तीनों हत्यारे वहां पहुंच गए। उन्होंने राजा पर पीछे से हमला किया। विशाल ने पहला वार किया, जिसके बाद आनंद और आकाश भी उस पर टूट पड़े। राजा दर्द से चिल्लाया, लेकिन उसकी मदद के लिए वहां कोई नहीं था। जब हत्यारे राजा को मार रहे थे, सोनम वहां से भागकर थोड़ी दूर चली गई ताकि ऐसा लगे कि वह भी डर गई है। राजा की चीखें उन वादियों में गूंज कर रह गईं। इसके बाद तीनों हत्यारों ने मिलकर राजा के बेजान शरीर को उस गहरी खाई में फेंक दिया ताकि किसी को उसका शव न मिल सके और यह राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। हत्या को अंजाम देने के बाद सोनम और तीनों हत्यारे अलग अलग रास्तों से इंदौर वापस आ गए। सबूत मिटाने के लिए सोनम ने राजा का फोन तोड़ दिया और एक हत्यारे ने उसे और भी नुकसान पहुंचाया। इंदौर पहुंचकर सोनम और हत्यारे एक फ्लैट में छिप गए जो राज ने उनके लिए किराए पर लिया था। यहां उन्होंने आगे की योजना बनाई। सोनम ने पुलिस के सामने पेश होने से पहले अपने गहने, राजा के जेवर, 5 लाख रुपए कैश और एक पिस्तौल एक बैग में रखकर फ्लैट के मालिक लोकेंद्र तोमर को दे दिए। उसे लगा कि वह सारे सबूत मिटाकर साफ बच जाएगी, लेकिन उसकी यह चालाकी भी काम नहीं आई। पुलिस ने सिर्फ सोनम, राज और तीनों हत्यारों को ही नहीं, बल्कि उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जिन्होंने सबूत मिटाने में उनकी मदद की थी। फ्लैट के मालिक लोकेंद्र तोमर, प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स और सिक्योरिटी गार्ड बलबीर को भी पकड़ा गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि वे सोनम के बैग को जला रहे थे और उसके लैपटॉप को ठिकाने लगा रहे थे। इस तरह इस मामले में शामिल हर एक अपराधी कानून की गिरफ्त में आ गया। यह गिरफ्तारी इस बात का सबूत थी कि जुर्म करने वाला चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद यह मामला अब अदालत में है। पुलिस ने एक मजबूत चार्जशीट तैयार की है, जिसमें सोनम के कबूलनामे, फोन रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज और बाकी सभी गवाहों के बयान शामिल हैं। मेघालय पुलिस की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है ताकि राजा के परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। जून 2025 के अंत में कुछ आरोपियों को आगे की पूछताछ के लिए शिलांग भी ले जाया गया। यह कानूनी प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन उम्मीद है कि अदालत सभी अपराधियों को उनके किए की सजा जरूर देगी। राजा का परिवार आज भी इंसाफ के इंतजार में है। यह घटना हमें रिश्तों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। कैसे कोई इंसान जिसके साथ आपने हमेशा साथ निभाने की कस्में खाई हों, वही आपकी जान का दुश्मन बन सकता है। सोनम ने न सिर्फ अपने पति की जान ली, बल्कि प्यार और भरोसे जैसे पवित्र रिश्तों का भी खून किया। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक निर्दोष की जिंदगी छीन ली। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो चेहरे हमें सबसे ज्यादा मासूम लगते हैं, उन्हीं के पीछे एक खतरनाक राज छिपा हो सकता है जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। राजा रघुवंशी की कहानी आज भी लोगों को सचेत करती है। यह हमें बताती है कि लालच और अवैध संबंधों का अंत हमेशा बुरा होता है। इस तरह के अपराध समाज में एक गहरा घाव छोड़ जाते हैं जो आसानी से नहीं भरता। सोनम और उसके साथियों ने जो किया वह माफी के लायक नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक इंसान की जान नहीं ली, बल्कि 2 परिवारों की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया। राजा का परिवार आज भी उस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा है। उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए इंसाफ का इंतजार है, एक ऐसा इंतजार जो शायद कभी खत्म न हो। यह कहानी खत्म होती है, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या हमारा समाज इतना बदल गया है कि रिश्ते अब पैसों और निजी स्वार्थ के लिए बनाए और तोड़े जाने लगे हैं? क्या प्यार और भरोसे की अब कोई कीमत नहीं रही? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। हमें सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि अपराधी हमारे आसपास ही कहीं छिपे हो सकते हैं, शायद किसी अपने के भेष में। इसलिए हमेशा अपनी आंखें और कान खुले रखें।
क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका दोस्त नहीं होता। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।